हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आपको हेल्प मिलेगी वेट लॉस में। अब वेट लॉस का मतलब है एक्सेसिव फैट बॉडी पे जो अनअट्रैक्टिव और अनहेल्दी बनाता हो। तो इजीली एंड सक्सेसफुली फैट रिडक्शन के लिए जरूरी है कुछ ऐसी वर्कआउट जिनसे मसल मास गेन होता हो और साथ में कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जिनसे आपका वेट मेंटेन रहे। तो सबसे पहला टिप ये है कि जब आप सुबह उठकर चाय पीते हैं तो उसको स्विच करें ग्रीन टी से, क्योंकि ग्रीन टी में होते हैं हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स जो कि रेगुलरली ड्रिंक करने पे ये आपको हेल्प करते हैं फैट रिडक्शन में। पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीने से फैट रिडक्शन नहीं होता है। एक्सेसिव फैट हमें अनअट्रैक्टिव और अनहेल्दी बनाता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी पे ज़्यादा है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से फैट रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखनी होंगी जिससे आप अपने वेट को हेल्दी तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। जैसे एक हेल्दी बॉडी को चाहिए नट्स, आलमंड्स, काजू, वॉलनट, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं और हमें एनर्जेटिक रखते हैं। अब अगर आपने शुगर खाना बिल्कुल बंद किया हुआ है, ये भी एक अनहेल्दी तरीका है खुद को फिट रखने का। इसकी जगह आप डेट्स खा सकते हैं या फिर अंजीर। तो हमें दिन में हैंडफुल ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। ये कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल और नॉर्मलाइज करता है ब्लड प्रेशर को भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सेसिव फैट ड्राई फ्रूट से भी आ जाता है। ये आप अगर कर रहे हैं ना गलती, तो इसे करना आज से ही बंद कर देना। अब अगर आप अपनी मील स्किप करते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट या फिर लंच, ये एक अनहेल्दी तरीका है खुद का फैट रिडक्शन करने का। इससे आप इंटरनली वीक तो होते ही हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ों में आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी जैसे आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके लिए आपको इंक्लूड करना है लो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट जो आपको हेल्प करेगा हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने में। वेट लॉस का मतलब है एक्सेसिव फैट को रिडक्शन करने में। पर वेट सबका नॉर्मली होना चाहिए जितना एक हेल्दी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आपको लेना है लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, दलिया, साबूदाना, चिया पुडिंग। तो यहाँ पे मैंने ओटमील बनाई है जिसमें मैंने चिया सीड डाली है और कुछ नट्स। और शुगर को रिप्लेस करो गुड़ से या फिर शक्कर, और आप चाहो तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो शुगर फ्री टैबलेट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो अब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ना स्किप करके आपको लेना है लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है क्योंकि हमें फैट रिडक्शन करके मसल मास में गेन करना है। जैसे कि ये हो गया कुछ हेल्दी मील आइडियाज़ अल्टरनेट डेज के लिए, उपमा एंड पोहा। इनमें होते हैं लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब जब भी आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो तब आप लो लिक्विड डाइट जैसे कि स्मूदीज, लस्सी। ये मैंने फ्लेवर्ड लस्सी बनाई है, एक बनाया है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है बादाम लस्सी। या फिर आप नॉर्मल छाछ भी पी सकते हैं और कभी कभी आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। ये आपके पेट को फुलर रखने में हेल्प करेगा, साथ में आपको ये प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को। तो कोकोनट वाटर ना केवल हमारी स्किन के लिए अच्छा है बल्कि ये हमें हाइड्रेट रखने के साथ वेट को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आपको फुलर फील कराएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। लंच में आपको रोटी को स्किप करके राइस को इंक्लूड करना है जैसे कि दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, ये आप खा सकते हैं। अब आपको खाने हैं वाइट राइस। इनमें होते हैं लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ब्राउन राइस को तो बिल्कुल स्किप करना है, वो नहीं खाने हैं। तो वेट लॉस में आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट तो करेंगे ही, साथ में ये आपके कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेंगे। ये है सुनोवा बायोस्लिम नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट जो रेगुलेट करता है फैट एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, साथ ही में कंट्रोल करता है एपेटाइट। इसमें गार्सिनिया एंड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स है जो हेल्प करता है एक्सेसिव वेट रिडक्शन में। तो वेट को ये हेल्दी वे में बैलेंस करता है, साथ ही हेल्दी वे में मेंटेन करने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल को। तो ये फैट एक्युमुलेशन को मैनेज करके कंट्रोल करता है नेचुरली एपेटाइट को। इसमें पीपर निग्रम है जो बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म को विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट्स। ये हर्बल एक्सट्रैक्ट से बना है जो कि सर्टिफाइड एंड टेस्टेड के साथ 100% वीगन है। तो इसका एक टैबलेट लंच या डिनर करने के बाद लिया जाता है जिससे फैट रिडक्शन में हेल्प मिलता है। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आप इंक्लूड कर सकते हैं पीनट्स या फिर भुना चना
ये आपको पर्याप्त प्रोटीन देगा। और इसी के साथ आप पियो लो फैट चाय। तो लो फैट चाय बनानी कैसे है वो मैंने पापा से सीखी है। तो उन्होंने मुझे बनाना सिखाया कुछ ऐसे कि आपको अदरक को पहले घिस लेना है, या फिर आप इलायची की भी बना सकते हो। मुझे वैसे तो ये चाय विंटर्स में पीना पसंद है क्योंकि ये गुड़ की चाय है, लो फैट वाली। तो मेरी अक्सर ना बहुत ज़्यादा गुड़ की चाय फटी हैं, तो इसलिए फिर मैंने बनाना ही छोड़ दिया था। पर मम्मी इतने अच्छे से बनाती है ना कि उनकी चाय फटती ही नहीं है। तो इस बार मैंने बस बनाना सीख लिया। तो आपको गुड़ को छोटे छोटे बारीक कर लेना है और आपको लेना है पैन में थोड़ा सा पानी, और इसे आपको खौलाना है, पानी को बिल्कुल गर्म कर लेना है। इसके बाद मिलाओ चाय पत्ती, अदरक का पेस्ट और गुड़। इस चाय को बनाने का मेन हैक ये है कि आपको गरम करना है दूध अलग पैन में और इसमें मिक्स करना है। फिर इसको आपको गरम करनी है चाय को। तो आप जब देखोगे तो आपकी गुड़ की चाय बनकर रेडी हो जाएगी, बिल्कुल फटेगी नहीं। रोस्टेड मखाने भी एक अच्छा ऑप्शन है इवनिंग स्नैक में। हम सबको पसंद है मखाने खाने, और इनका टेस्ट तो चाय के साथ और भी डबल हो जाता है। मुझे मखाने काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट टिप है उनके लिए जिन्हें जंक फूड खाना बेहद पसंद है, जिसकी वजह से एक्सेसिव फैट आ चुका है और अब अंडर कॉन्फिडेंट भी फील होता है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी पे एक्सेस होता है ना वो कभी अच्छा नहीं होता है। तो अपनी जंक फूड की क्रेविंग को रोक के आपको हेल्दी मील्स इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में। जैसे हो गया मशरूम, पनीर, इनमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ओवरऑल आपको इतना समझना है कि अगर आप प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो आप मसल मास में गेन करेंगे। अगर आप हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखते हैं अपनी डाइट में तो वो फैट की तरह स्टोर होगा। दूसरी चीज़, हमें प्रोटीन को बैलेंस रखना है अपनी डाइट में। इसके लिए आपको एक्सेसिव जंक फूड क्रेविंग को कम करना है, जिसके लिए आप हेल्दी मील्स हैबिट को अडॉप्ट करें। जैसे मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ऑलिव ऑयल में, इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं ज़ीरा और एक ही साथ सारे मिक्स कर रही हूँ चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के फैट वाली डाइट्स को बिल्कुल इग्नोर करना है, मतलब देखना ही नहीं है उनकी तरफ। सोया चंक या फिर सोया चाप, ये हाई प्रोटीन रिच डाइट हैं जिन्हें आप इंक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन में। इनसे आपका फैट नहीं गेन होगा। इसमें मैंने टमाटो की प्यूरी मिलाई है और ऊपर से जावे। अब आपको जब भी क्रेविंग हो फास्ट फूड खाने की तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें हाई रिच प्रोटीन है और लो कार्ब्स डाइट है ये। तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम रखना है और प्रोटीन बढ़ाना है। ये गरम गरम बनी है, इसके साथ मैंने सैलड भी ले लिया है। आप चाहो तो अलग से एक बॉयल में सैलड भी खा सकते हो, लंच टाइम में, इवनिंग स्नैक में, जब भी आपका मन हो। इसी के साथ आप दही या फिर छाछ भी पी सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इनसे आपको न्यूट्रिशंस तो मिलेगी ही और आपको हेल्प मिलेगा फैट लूज़ करने में। अब आपको रात को भी डिनर ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिनर स्किप कर रहे हैं, रोटी नहीं खाना चाह रहे हैं। रोटी में ताकत होती है, अन्न में, तो आपको अन्न ज़रूर खाना चाहिए। थोड़ा सा आपको सैलेड लेना चाहिए, सब्ज़ी, दाल, जो भी आपके घर बने आप उसे डिनर में ज़रूर लें। वैसे मेरा मानना है कि डाइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, आपको लो फैट डाइट लेनी चाहिए। और जब भी आपको खाना खाने के बाद भूख लगे तो उस वक्त कुछ ना खा के आप दूध पी सकते हैं, जिसमें आप मुनक्का डाल के पी सकते हैं। तो शुगर को तो बिल्कुल ही कट ही कर देना और लो फैट मिल्क पियो जिसमें मलाई ना हो, तो मलाई को हटा देना। तो सोने से 40 to 45 मिनट्स पहले आप दूध पी सकते हैं किसी भी वेट लॉस प्रोसेस में। और अब लास्ट टिप मैं यही कहूँगी कि जब भी आप चिप्स या फिर चॉकलेट अपने घर में रखें तो उनकी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों के सामने रखें। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा हेल्दी रूटीन को फॉलो करने में। एंड आई होप जिन्हें अपना फैट रिडक्शन करके अपने वेट को मेंटेन करना है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेयर करे अपने कुछ टिप्स और हेल्दी मील आइडियाज़ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, वो भी बिना मील स्किप करे और खुद को प्रॉपर न्यूट्रिशंस देते रहते हुए। और जाने से पहले लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब तक तो वैसे बिना कहे कर देना चाहिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू।